राधे। तो वेद के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि ये मैं नाम का तत्व क्या है। 3 प्रकार के प्रस्थान होते हैं, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान मतलब वेद उपनिषद आदि जो अनंत हैं, जो अनादि हैं, सनातन है, विनिर्गत ग्रंथ जिसे कहते हैं वेदवाणी, वो है श्रुति प्रस्थान। और स्मृति प्रस्थान मतलब गीता, और न्याय प्रस्थान मतलब ब्रह्मसूत्र वेदांत, जिसमें कुल 545 सूत्र हैं, जिसकी रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की। तो उपनिषद क्या है समझ लीजिए। तो मुक्ति को उपनिषद में कहा गया एकैस्यास्तु शाखायाम एकैकोपनिषदान मतः। जितने भी वेद हैं उनमें जितनी शाखाएं हैं उतने उपनिषद हैं। तो शाखाएं कितनी हैं? 1180 शाखाएं हैं। कैसे? ऋग्वेद में 21 शाखाएं, यजुर्वेद में 109 शाखाएं, सामवेद में 1000 शाखाएं और अथर्ववेद में 50 शाखाएं हैं। ऐसे टोटल 1180 शाखाएं। तो 1180 उपनिषद तो हो ही गया। फिर ब्राह्मण्य भाग अलग, आरण्यक भाग अलग, फिर पूर्व तापनीय, उत्तर तापनीय, ऐसे अनंत उपनिषद हैं। लेकिन मुक्ति को उपनिषद फिर कहता है सर्वोपनिषदान मध्ये सारम अष्टोत्तरम शतम। जितने भी उपनिषद हैं उनमें 108 उपनिषद प्रमुख हैं। और उन 108 उपनिषद में भी कहा गया, केनोपनिषद में पहले अध्याय का 30वां श्लोक, ईसकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरेय है ऐतरेय च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ये समस्त उपनिषद प्रमुख हैं उसमें से। और कोई कोई आचार्य 9 उपनिषद को भी मानते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद को कोई कोई आचार्य नहीं लेते, क्योंकि शंकराचार्य ने उन पर भाष्य नहीं किया है। लेकिन वर्तमान 11 उपनिषद प्रमुख हैं, जिसमें से ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का पाठ है। मतलब शुक्ल यजुर्वेद से वो निकला है। कौन कौन सा? ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक उसी तरह कृष्ण यजुर्वेद से निकला है कठोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद। सामवेद से निकला है केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेद का पाठ है। और अथर्ववेद का प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। तो इन्हीं उपनिषदों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि मैं नाम का तत्व क्या है, भगवान क्या है, और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, ये फिर बताया जाएगा। राधे राधे।